यानी गॉस्पेल यहाँ पर भी ये जो इंजील हैं आपस में डिफरेंस रखते हैं कि असल में उनको अगर सलीब पे चढ़ाया भी गया तो वहां पर क्या वाकयात हो रहे हैं, वहां पर भी डिफरेंस है दरअसल। और अभी और भी डिफरेंसेस हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये डिफरेंसेस आपके सामने शेयर होते जाएं तो कुरान की सूरह निसा की वो आयत आप याद रखिएगा जो कि हमने शुरू में आपको याद दिलाई कुछ देर पहले, कि अहले किताब में से इस वाक़े का इल्म किसी को नहीं है, ये सिर्फ गुमान की पैरवी कर रहे हैं, यानी तुक्के मारे हैं, हर कोई तुक्के मारे जा रहा है। ये जो 4 गॉस्पेल्स हैं इनके अंदर चारों जो राइटर्स हैं ये सब तुक्के मार रहे हैं, वाइल्ड गैसेस लगा रहे हैं कि इस तरह हुआ होगा। असल में क्या हुआ है ये इनको भी नहीं मालूम, और इनकी जो कहानियां हैं इसके अंदर डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं जो कि अभी हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। इसके बाद जनाब अभी वो क्रॉस पे ही होते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी वो क्रॉस पे ही चढ़े हुए होते हैं, तो उनके फॉलोअर्स में से कोई उन्हें कुछ पीने को देता है। गॉस्पेल ऑफ मार्क कहता है कि यानी गॉस्पेल ऑफ मार्क के चैप्टर नंबर 15 आयत नंबर 23 में गॉस्पेल ऑफ मार्क कहता है कि इनको वाइन दी गई लेकिन इन्होंने पी नहीं। यानी मार्क का गॉस्पेल कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब ऊपर सलेब पर वो चढ़े हुए थे तो उनको वाइन दी गई लेकिन उन्होंने वाइन पी नहीं, यानी शराब उनको दी गई थी लेकिन उन्होंने पी नहीं। जबकि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स नंबर है 48, ये कहता है कि उन्हें वाइन नहीं दी गई थी, विनीगर दिया गया था, सरका। वाइन उनको ऑफर नहीं की गई थी, सरका ऑफर किया गया था और वो उन्होंने पिया नहीं। यानी एक गॉस्पेल कह रहा है मार्क का गॉस्पेल कि उन्हें वाइन दी गई, और दूसरा जो गॉस्पेल है मैथ्यू का गॉस्पेल है वो कह रहा है कि वाइन नहीं, इनको विनीगर दिया गया था। अच्छा, तीसरा गॉस्पेल है जॉन का, गॉस्पेल ऑफ जॉन की चैप्टर नंबर 19 है वर्स नंबर 29 और 30। ये कहता है कि इनको विनीगर ही दिया गया था, वाइन नहीं दिया गया था, विनीगर दिया गया था और इन्होंने पिया भी। मैथ्यू कहता है कि इन्होंने नहीं पिया था, जॉन कहता है कि इन्होंने पिया था। इसके बाद जब इनको सलेब पर मौत आ जाती है बाइबल के बकौल, तो ये चीज देखी किसने? रोमी फौज के एक कमांडर ने देखा कि वो मर चुके हैं। ये बंदा विटनेस है बाइबल के बकौल, लेकिन विटनेस की स्टेटमेंट चेंज है हर गॉस्पेल में। गॉस्पेल ऑफ जॉन खामोश है, यानी गॉस्पेल ऑफ जॉन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि कमांडर ने कुछ लफ्ज कहे भी या नहीं कहे। लेकिन गॉस्पेल ऑफ ल्यूक कहता है चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 47 में कि ये कमांडर के लफ्ज थे कि ट्रूली दिस मैन वाज इनोसेंट, यानी हकीकतन ये बंदा बड़ा मासूम था। अलबत्ता जो तीसरा गॉस्पेल है मैथ्यू का, इसके चैप्टर नंबर 27 में वर्स नंबर 54 है, ये कहता है कि रोमी कमांडर ने ये नहीं कहा था जो कि गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में लिखा हुआ है, बल्कि रोमी कमांडर ने ये कहा था कि ट्रूली दिस मैन वाज सन ऑफ गॉड। यानी आप देखें, एक गॉस्पेल कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में रोमी कमांडर जो कि आई विटनेस था उनकी मौत का, वो खामोश था। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक कहता है कि वो खामोश नहीं था बल्कि कमांडर के लफ्ज थे कि ट्रूली दिस मैन वाज इनोसेंट। जबकि तीसरा गॉस्पेल मैथ्यू का वो कह रहा है कि रोमी कमांडर के लफ्ज ये थे कि ट्रूली दिस मैन वाज सन ऑफ गॉड। मतलब कि आई विटनेस का जो बयान है ये गॉस्पेल्स के अंदर मैच ही नहीं कर रहा। जितने गॉस्पेल्स हैं उतनी बातें हैं अलग अलग। अच्छा, एक और तजाद, एक और डिफरेंस, जब यसू मसीह क्रॉस पर सलीब पर मौजूद थे तो इंजील यूहन्ना यानी गॉस्पेल ऑफ जॉन कहता है चैप्टर नंबर 19 में वर्स नंबर 25-26 में कि इन्होंने अपनी माँ से वहां बात की और कहा कि वुमन हेयर इज योर सन। ये कह रहा है गॉस्पेल ऑफ जॉन कि उन्होंने सलीब पर बात की अपनी माँ से, और भी बहुत सारी औरतें थी वहां से और उनके हवारी भी थे वहां मौजूद गॉस्पेल ऑफ जॉन के मुताबिक। लेकिन मैथ्यू, ल्यूक और मार्क की जो इंजीलें हैं वो इस क्लेम को रद्द करती हैं। एक इंजील कहती है कि यसू ने वहां सूली पर अपनी माँ से बात की और वो सूली के करीब खड़ी हुई थी, लेकिन बाकी के जो 3 इंजील हैं वो इस क्लेम को रद्द करते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं हुई, क्योंकि औरतें करीब नहीं, बहुत दूर खड़ी हुई, सब ये कुछ देख रही थी। इंजील जॉन कहती है कि करीब खड़ी हुई थी, अपनी माँ उनसे बात कर रही थी। लेकिन बाकी की 3 इंजीलें, मसलन जो मैथ्यू की इंजील है चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 55, ये कहती है कि नहीं,
औरतें दूर खड़ी हुई थी, इनकी माँ दूर खड़ी हुई थी, तो जाहिर सी बात है दूर से बात हो नहीं सकती। एक इंजिल कह रही है करीब खड़ी हुई है, बातचीत हो रही है, दूसरी इंजिलें कह रही हैं दूर खड़ी हुई हैं। तो ये हम आपको डिफरेंसेस इस हवाले से बता रहे हैं कि ये जो ईसाइयत का क्लेम है कि यरूशलेम हमारा है क्योंकि हज़रत ईसा को यहाँ पर सूली दी गई थी। अब सूली दी गई है या नहीं दी गई, हम इस वाक्य को एनालाइज कर रहे हैं। अगर दी गई होती तो इतने सारे डिफरेंसेस क्यों हैं इस वाक्य के अंदर, क्लियर बात होती ना। लेकिन सूली वाला वाक्य क्लियर नहीं है क्रिश्चियनिटी के अंदर भी। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया कब गया है, किस टाइम पे, ये एक सवाल है। इस पे सुने कि गॉस्पेल्स क्या कहती हैं। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 25 कहती है कि इट वाज द 3rd आवर व्हेन दे क्रूसिफाइड हिम। तीसरा घंटा चल रहा था तब उन्होंने सूली पर उनको चढ़ाया था। लेकिन बाइबल में ही गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स नंबर 14 और 15 ये कहती हैं कि तीसरा घंटा नहीं था बल्कि इट वाज 6th आवर, छठा घंटा था। एक गॉस्पेल कहती है कि तीसरा घंटा चल रहा था जब उनको सूली पर चढ़ाया गया, तो दूसरा गॉस्पेल कह रहा है कि तीसरा नहीं छठा घंटा चल रहा था। कोई क्लियरिटी नहीं है, आप खुद देख सकते हैं ना। अगर यीशु मसीह को सूली दी गई थी तो सूली पर उनके आखिरी अल्फाज क्या थे, इस पे सुने कि क्या डिफरेंसेस हैं। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 34 और 37, इसमें इनके आखिरी अल्फाज आते हैं कि एल्लाह एल्लाह लमस्तबख्तनी, ओ खुदाया तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये हज़रत ईसा के आखिरी अल्फाज हैं गॉस्पेल ऑफ मार्क के बकौल। लेकिन गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में इस बात का जिद है, उलट है इस बात का। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 46 में लिखा है कि एल्लाह एल्लाह लमस्तबख्तनी उनके आखिरी अल्फाज नहीं थे, बल्कि उनके आखिरी अल्फाज थे कि फादर इनटू दाई हैंड्स आई कमिट माई स्पिरिट, आपके हाथ में मैं अपनी जान दे रहा हूँ खुदाया। ये आखिरी अल्फाज थे उनके। एक गॉस्पेल एक लफ्ज बता रहा है कि ये उनके आखिरी अल्फाज थे सूली पे, दूसरा गॉस्पेल दूसरे अल्फाज बता रहा है कि ये उनके आखिरी अल्फाज थे। जमीन आसमान का फर्क है। आप देख सकते हैं कि मार्क और मती के मुताबिक आखिरी जो अल्फाज थे यीशु मसीह के सूली पर, ये बिल्कुल डिफरेंट थे। अच्छा, इंजील यूहन्ना के अंदर, गॉस्पेल ऑफ जॉन के अंदर कहानी ही तीसरी लिखी हुई है। वो इन सारे गॉस्पेल्स जो शुरू के 3 गॉस्पेल्स हैं उनसे बिल्कुल चेंज है। इन सब के नैरेटिव्स को रद्द करते हुए गॉस्पेल ऑफ जॉन लिख रहा है कि चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 30 में कि हजरत ईसा की आखिरी अल्फाज ये नहीं थे जो बाकी ऊपर के 3 गॉस्पेल्स में लिखे हुए हैं, बल्कि उनके आखिरी अल्फाज थे इट्स फिनिश्ड। यानी सूली वाले वाकयात पे सारे गॉस्पेल्स के अंदर अलग कहानी मिलती है आपको। तो अगेन कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 157 जहन में रखें, जिसका मफहूम है कि इनमें से किसी को कुछ नहीं पता, ये सिर्फ अंदाजे और गुमान के पीछे चल रहे हैं, सबकी अलग अलग कहानी है। यानी अगर इनको यरूशलेम के अंदर सूली दी गई है जिस वजह से ईसाई बरादरी का यरूशलेम पर क्लेम है, तो चारों के चारों गॉस्पेल्स इस पे अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं। दैट मीन्स क्लियरिटी नहीं है कोई। सूली वाले वाक्य पे कोई क्लियरिटी नहीं है गॉस्पेल्स के अंदर, और हमने रेफरेंसेस के साथ आपसे बात की हुई है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि असल में हुआ क्या था। कुरान की बात को अगर आप नहीं भी मानते, लेकिन खुद बाइबल के अंदर इस कदर अलग अलग कहानियाँ क्या ये जाहिर नहीं करती कि इस बिना पे अगर यरूशलेम क्लेम किया जाए कि यसू को यहाँ पर सूली पर चढ़ा दिया गया था, तो सूली वाला वाकया तो खुद बाइबल से ही मुतशब्बा और मशकूक साबित हो रहा है। अगर किसी अदालत में कोई कत्ल का मुकदमा चल रहा हो और 4 अलग अलग गवाह 4 अलग अलग बातें कर रहे हो, एक दूसरे से डिफरेंट बातें कर रहे हो, तो क्या जज मुजरिम को सजा देता है? दुनिया के किसी भी कानूनी माहिर से आप पूछ लें, ये दुनिया की सारी अदालतों का कानून है कि अगर गवाहों के बयानात में तजाद होता है तो केस कमज़ोर हो जाता है।